प्रेगनेंसी का 8वां महीना क्यों है इतना खास। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा रावल आज आपसे डिस्कस करूंगी कि 8वें महीने में बच्चे में और आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। अब जब 1.5 महीने के अराउंड आपकी डिलीवरी होने जा रही है तो आपको अपने लिए बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपने बच्चे की सेहत का भी ध्यान रखना है। अब उसका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, तो आपने क्या खाना है, क्या नहीं खाना, ये सब बातें हम आज करेंगे। इस समय बच्चे का वज़न लगभग 1.5 से 2 किलो के बीच में होता है। वो एक पाइनएप्पल के साइज़ का हो जाता है, 18 इंच लंबा हो सकता है बच्चा इस टाइम तक। वो आपकी बातें सुनने लगता है, वो आपकी बातों पे रिएक्ट करता है, किक करता है। तो आप गौर ज़रूर दीजिए कि जब कोई आप हैप्पी फील करते हैं या आप कुछ अच्छा खाते हैं तो बच्चा ज़रूर रिस्पॉन्स देता है अपनी मदर को। बच्चे की आईज़ बन चुकी हैं, उसकी आईब्रोज बन चुकी हैं, बच्चे के सारे ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप हो गए हैं, उसके ऑर्गन्स जैसे कि मसल्स डेवलप हो गई हैं, बोन्स अब बढ़ती जा रही हैं, अच्छे से बन रही हैं। बट एक जो चीज़ नहीं इस टाइम पे, एक जो अंग बहुत अच्छे से डेवलप नहीं होता है इस टाइम पे, वो होते हैं लंग्स। तभी हम कहते हैं कि किसी के 8वें महीने में डिलीवरी हो गई है तो बच्चे को वेंटिलेटर पे रखना पड़ सकता है, क्योंकि उसके लंग्स डेवलप नहीं होते। यदि आप प्रीटर्म लेबर पेन्स में जाते हैं और आपका 8वां महीना चल रहा है तो डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं स्टेरॉइड इंजेक्शन लेना, जिससे बच्चे के फेफड़े जल्दी से मजबूत हों। ये मामूली सा इंजेक्शन रामबाण का काम करता है, बच्चे के फेफड़े काफ़ी हद तक इससे मजबूत हो जाते हैं। अब आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं 8वें महीने में, क्योंकि आपका वज़न भी तेज़ी से बढ़ रहा होता है, तो सारा आपका जो वेट है वो पैरों की तरफ जाता है, तो पैरों में सूजन, पैरों में दर्द होने लगता है। इसके लिए आप गुनगुने पानी में नमक डाल के पैरों की सिकाई कर सकते हैं, या फिर पैरों को एक एलिवेटेड पोजीशन में रख सकते हैं और बहुत लंबे समय तक खड़े मत रहिए और पैरों को लटका कर मत बैठिए। रात में आप पिलो यूज़ करके पैरों को उठाकर सो सकते हैं, तो आपको उसमें आराम पड़ेगा, स्वेलिंग कम हो जाएगी। अब बच्चे का जो आपका बेबी पम्प बढ़ रहा है, बच्चे का वेट भी लगातार बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से आपकी कमर में भी दर्द आ सकता है, क्योंकि आपका पोस्चर चेंज हो गया है, जिसे हम कहते हैं आपको लंबर लॉर्डोसिस हो जाता है ऐसे में। इसके लिए आप प्रेगनेंसी पिलो का यूज़ कर सकते हैं सोने के लिए। और आपको रेस्ट भी एडिक्वेट लेना है। आपको दिन में 2 घंटे ज़रूर सोना है और रात में भी 7 से 8 घंटे की एडिक्वेट स्लीप लेनी है। ये इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि इस टाइम पे आपको बहुत गर्म फील होता है, कभी-कभी एकदम से ऐसा लगता है आपकी बॉडी तमतमा उठी है। इसकी वजह से आपको चक्कर आ सकते हैं, घबराहट महसूस हो सकती है, तो अपना पानी का इंटेक अच्छा रखिए। यही वो टाइम है जब आपको फॉल्स लेबर पेन्स भी हो सकते हैं। कभी-कभी पेशेंट्स बार-बार हमारे पास आते हैं कि ऐसा लगता है कि बार-बार दर्द उठ रहा है, कहीं मैं लेबर में तो नहीं चली गई हूँ, ऐसा इस टाइम में होता है। पर अगर ये बार-बार होता है तो इसको बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिए और अपने गायनेकोलॉजिस्ट को तुरंत कंसल्ट कीजिए। बच्चे के बढ़ते हुए वज़न के कारण आपके यूरिनरी ब्लैडर पे भी प्रेशर आता है, तो आपको लगता है कि आपको बार-बार यूरिन पास करने की एक अर्ज होती है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो कोशिश कीजिए रात में पानी कम पी के सोइए। जितना भी आपको पानी का इंटेक रखना है वो दिन भर में अपना पूरा कर लीजिए, ताकि आपको रात में बार-बार उठना ना पड़े और उससे आपकी नींद भी डिस्टर्ब ना हो। इस टाइम पे आपको ये भी लग सकता है कि बच्चा कम घूम रहा है। एक्चुअली बच्चा, अब उसको स्पेस कम मिलता है, बच्चा बड़ा हो गया है तो उतना वो फ्रीली नहीं घूम पाता है आपके यूट्रस में। तो अगर बच्चे की आपको हल्की सी मूवमेंट भी फील होती है तो हम उसे भी किक मानते हैं, और आपको ये ज़रूर काउंट करना है कि दिन भर में आपका बच्चा कितनी बार घूमा है। आप एक कॉपी पेन लेके उस पे बार-बार लिख लीजिए कि बच्चे की मूवमेंट कितनी बार हो रही है दिन भर में। अगर ये मूवमेंट्स दिन भर में यानी 24 घंटे में 10 से 12 बार से कम है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत है। इस टाइम पे आपकी ब्रेस्ट से भी थोड़ा बहुत डिस्चार्ज आ सकता है, वाइट डिस्चार्ज हो सकता है, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये बॉडी प्रिपेयर कर रही है आने वाले बच्चे के लिए, आपको जब आपकी फीड रेडी होगी आपकी ब्रेस्ट फीड के लिए। पर ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ 8वें महीने में ये सब चेंजेस आएँ। और जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि आपको अपना प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छा रखना है। अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाए तो बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, हाथों पैरों में स्वेलिंग हो जाती है। आपने घी, तेल, मिर्च, मसाले बिल्कुल मॉडरेशन में लेने हैं। जितना आप कम लेंगे उतना ही आपका हार्ड वर्क कम होगा। और आपने अपनी शॉपिंग कर ली है ना, बेबी प्रोडक्ट्स मंगवा लिए हैं। आई होप आप बहुत एक्साइटेड होंगी आने वाले बेबी के लिए। और जेनजी मॉम्स तो आजकल बैठे-बैठे ऑनलाइन बहुत शॉपिंग करती हैं। तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कि आपने अपना मैटरनिटी बैग रेडी किया है या नहीं, और बच्चे के लिए क्या-क्या प्रोडक्ट्स मंगाए हैं।